नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार खरे और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल धर्म संकट। आप इस वीडियो की टाइटल देखकर थोड़ा चौंक तो गए ही होंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आज की जो कांग्रेस पार्टी है वह स्वतंत्रता संग्राम के समय जो कांग्रेस पार्टी ने इसमें योगदान दिया था स्वतंत्रता दिलाने में, वह पार्टी नहीं है। और अगर मैं इसको कुछ कह रहा हूं इस प्रकार का, तो मानी बात है मैं कुछ तथ्यों के आधार पर इसको कह रहा हूँ। और वैसे भी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप किसी भी सोर्स से पता कर सकते हैं। आप में से बहुतों को हो सकता है ये मालूम ही ना हो कि आज की कांग्रेस पार्टी वह पुरानी वाली कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वास्तविक कांग्रेस पार्टी है उसका विलय 1978 में जनता पार्टी के साथ हो गया था। 1977 में जनता पार्टी के साथ हो गया था। तो आपको सुनकर एक झटका तो अवश्य लगा होगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो पूरा तथ्यों पर आधारित है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इसको कहीं से भी किसी भी प्रकार छानबीन करके पता कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस धर्म संकट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें, तथा अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे वायरल कर दें, या आए आगे चल के तो इसे वायरल कर दें, यानी इसे अपने दोस्त यारों को शेयर अवश्य करें, जिससे यह पूरे भारतवर्ष में फैल जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों तक यह बात पहुंचानी बहुत आवश्यक है। लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि आज की कांग्रेस जो है वो स्वतंत्रता संग्राम वाली कांग्रेस है ही नहीं। यह वीडियो मैंने अपने दोनों चैनलों में प्रसारित करने की सोचा है। एक तो मेरा चैनल धर्म संकट तो है ही, दूसरा चैनल का नाम है कुछ बातें इधर उधर की। लेकिन यह तभी संभव है अगर यूट्यूब हमको इस बात की परमिशन देता है। इसके अलावा मैं आपको यह भी सूचित करना चाहता हूँ कि मैंने धर्म संकट चैनल पर गृहस्थ की भगवद गीता ज्ञान पाठ की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें रोजाना भगवद गीता के किसी भी मतलब स्टार्टिंग के अध्याय से 2 श्लोक डेली मैं इसको लेता हूँ, उसकी व्याख्या करता हूँ और वह हमारे जीवन में कैसे उपयोगी साबित होगा इसको भी बताता हूँ। जिन्होंने अभी तक उसे देखना शुरू नहीं किया है और वह अगर इसमें रुचि रखते हैं, भगवद गीता के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह इस वीडियो के अंत में जो प्लेलिस्ट हमने डाला है उसमें जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो हमारी अभी तक की जो 10 वीडियो प्रसारित की जा चुकी हैं वो आपको मिल जाएंगी। यह वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी छोटी हैं, 5 मिनट से 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, मैक्सिमम जो है 12-13 मिनट की है। तो इसको आप बड़े आराम से देख सकते हैं, क्योंकि आजकल समय की कमी है, यह हमें भी पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए आज की कांग्रेस पार्टी का इतिहास बताना चाहूँगा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आज की कांग्रेस पुरानी वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है, क्योंकि 1975 की इमरजेंसी के पहले नवंबर 1969 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने इंदिरा गांधी को अनुशासनहीनता के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ जाने के कारण इंदिरा जी ने कांग्रेस का अपना एक अलग गुट बनाया, जिसे कांग्रेस आर, बहुत सारे लोग कांग्रेस आई सोच रहे होंगे, कांग्रेस आई नहीं, कांग्रेस आर के नाम से जाना गया, तथा मूल पार्टी जो उस समय की थी उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओ के नाम से जाना जाने लगा। इंदिरा जी ने जो नई पार्टी बनाई कांग्रेस आर, उसका चुनाव चिन्ह उनको जो मिला वो गाय और उसका बछड़ा था। और जो मूल कांग्रेस पार्टी थी ओरिजिनल, वो 2 बैलों का जोड़ा हल के साथ था। जो पुराने लोग हैं और हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी का जो एक्चुअल सिंबल हुआ करता था 2 बैलों की जोड़ी हल के साथ थी। लेकिन इंदिरा जी ने जो दूसरा कांग्रेस आर बनाया, उसको जो चुनाव चिन्ह मिला वो गाय और बछड़ा मिला। जानना चाहेंगे कि 1969 में विभाजन क्या था, क्या हुआ। तो विभाजन में क्या है, 1969 में संयुक्त विधायक दल, कांग्रेस पार्टी जो थी उसमें जो संयुक्त विधायक दल एक बना, उसके बैनर तले एकजुट होकर विपक्ष ने हिंदी क्षेत्र के कई राज्यों पर नियंत्रण कर लिया, यानी कई राज्यों के मुख्यमंत्री उनके बंदे बन गए। और प्रधानमंत्री और जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी को तब पार्टी नेतृत्व के बहुमत से चुनौती मिल गई थी। वास्तव में ये झगड़ा जो शुरू हुआ वो 1969 की बात है। इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। उस समय कांग्रेस में कुछ बुजुर्ग नेताओं का सिंडिकेट हावी था। इंदिरा गांधी की भूमिका राम मनोहर लोहिया के शब्दों में गूंगी गुड़िया से ज़्यादा नहीं थी। पार्टी में उनको सुनने वाले बहुत कम लोग थे। इंदिरा चाहती थी कि बीबी गिरी को राष्ट्रपति बनाया जाए,
पर पार्टी में सक्रिय सिंडिकेट ने नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। तब इंदिरा गांधी ने बगावत कर दी और रेड्डी हार गए। मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री पद से हटाने के बाद से ही सिंडिकेट के नेता इंदिरा जी से नाराज थे। रेड्डी की हार ने उन्हें और परेशान कर दिया। उन्हें लगता था कि अगर प्रधानमंत्री ही पार्टी के नेता को सपोर्ट नहीं करेंगी तो कौन करेगा। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष एस निंजलिंगप्पा के खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन इंदिरा जी ने शुरू करवाया। इंदिरा भी अलग अलग राज्यों में जाकर कांग्रेसियों को अपने पक्ष में लामबंद कर रही थी। इंदिरा समर्थकों ने स्पेशल कांग्रेस सेशन बुलाने की मांग की ताकि नया प्रेसिडेंट चुना जा सके। गुस्से में निंजलिंगप्पा ने भी इंदिरा को अपने ओपन लेटर लिखा और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी खत्म करने का आरोप लगाया। इंदिरा ने भी निंजलिंगप्पा की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 2 अलग अलग जगहों पर मीटिंग हुई, एक प्रधानमंत्री आवास में और दूसरी कांग्रेस के जंतर मंतर रोड कार्यालय में। कांग्रेस कार्यालय में हुई मीटिंग में इंदिरा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया गया और संसदीय दल से कहा गया कि वह अपना नया नेता चुन लें। इंदिरा ने कांग्रेस के 2 टुकड़े कर दिए। इंदिरा की पार्टी का नाम रखा गया कांग्रेस आर और दूसरी पार्टी हो गई कांग्रेस ओ। तब इंदिरा ने सीपीआई और डीएमके की मदद से कांग्रेस ओ के अविश्वास प्रस्ताव को गिरा दिया। इस प्रकार इंदिरा जी देखा जाए तो एक प्रकार से ओरिजिनल कांग्रेस जो पार्टी थी उससे निकाल दी गई थी और उसके बाद उन्होंने अपना कांग्रेस आर के नाम से अपनी पार्टी बनाई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पुरानी वाली थी उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओ के नाम से जाना जाने लगा 1969 के बाद से। और जो इंदिरा गांधी की जो जिसका चुनाव चिन्ह गाय व बछड़ा था उसको कांग्रेस आर के नाम से जाना जाने लगा। और कांग्रेस ओ जो है उसमें जो प्रमुख नेता थे वो कामराज थे, मोरारजी देसाई थे, निंजलिंगप्पा थे और एस.के. पाटिल थे, जो कि अधिक पंथी एजेंडे के पक्षधर थे। और जिसका इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ 1975 से लेकर 1977 तक इमरजेंसी थी, जो पुराने लोग हैं उनको पता है। तो जब चुनाव हुआ तो एक जनता पार्टी का गठन हुआ जिसमें ये कांग्रेस पार्टी की जो भारतीय कांग्रेस पार्टी ओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओ थी, उनका उसमें विलय हो गया। यानी जो एक्चुअल कांग्रेस पार्टी थी वह खत्म हो गई, भंग हो गई। तथा इंदिरा गांधी जी ने जब कांग्रेस पार्टी बनाई थी अपनी 1977 में, वो हार गई थी चुनाव। 1975 में हारी थी तो फिर कुछ इमरजेंसी लगी जब राजनारायण ने उनको हराया था, और उसके बाद 1970 में भी हार गई। 1978 में कांग्रेस जो आर थी वो फिर टूट गई इंदिरा जी से। जो उनके पुराने साथी थे जिन्होंने मिलकर कांग्रेस आर का गठन 1969 में किया था, 1969 में, वो फिर टूट गई। इंदिरा जी की उनसे बनी नहीं। और इसके बाद जो है इंदिरा जी ने एक दूसरी पार्टी, नई पार्टी गठित की जिसको कांग्रेस आई का नाम दिया और जिसका चुनाव चिन्ह उन्होंने पंजा रखा। आपको तो पता है कांग्रेस आर का चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा था, इसका इन्होंने पंजा रखा, जो आज तक पंजा चला आ रहा है। हाथ का पंजा ही आज की कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। यानी आप कह सकते हैं कि जो कांग्रेस ओरिजिनल कांग्रेस पार्टी थी वह तो 1977-78 में ही वो उसका विलय हो गया जनता पार्टी में। तो पुराने जितने भी कांग्रेसी थे वो सब जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए और उस कांग्रेस को पार्टी को उन्होंने भंग कर दिया जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। वो ओ के नाम से जाना जाता, वो मतलब ओरिजिनल। और उनका जो चुनाव चिन्ह था वो था 2 बैलों की जोड़ी हल के साथ, जो कि इंदिरा जी ने बहुत ट्राई किया बट उनको वो चुनाव चिन्ह मिला ही नहीं। फिर 1978 में इंदिरा जी जो हैं दोबारा संसद के लिए चुनी गई और उसके बाद फिर 1980 में तोड़फोड़ की राजनीति हुई कांग्रेस आई के द्वारा। और तोड़फोड़ की राजनीति में उन्होंने पहले चंद्रशेखर को भड़काया, चंद्रशेखर को अलग प्रधानमंत्री बनाया, फिर चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया और फिर सपोर्ट खींच लिया और वो जो है फिर दोबारा चुनाव 1980 में हुए। लेकिन 1980 के चुनाव में जनता ने जब देखा कि भाई ये जनता पार्टी, ये लोग शासन नहीं चला पा रहे हैं, 2-3 साल में ही लुढ़क गए, तो उन्होंने फिर कांग्रेस आई यानी इंदिरा जी की पार्टी कांग्रेस आई को बहुमत, भयंकर बहुमत दिया कह लीजिए आप, वो फिर से सत्ता में आ गई। तो कांग्रेस आई का जो चुनाव चिन्ह था वह पंजा था। कांग्रेस आई का चुनाव चिन्ह पंजा था। और 1981 में राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने इंदिरा जी ने अप्लाई किया कि भाई हमें पुराना कांग्रेस का नाम दिया जाए, क्योंकि और कोई क्लेमर था नहीं। एक बार उसकी पार्टी भंग करके और जनता पार्टी में विलय हो चुका था। तो इंदिरा जी को 1981 में चुनाव आयोग ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रूप में मान्यता दे दी। लेकिन देखा जाए तो उनके पुराने साथी सारे जा चुके थे जो स्वतंत्रता संग्राम के समय से उनके साथ जुड़े हुए थे।
तो ये कहना कि वो जो है असली पार्टी है, वो नहीं, वो असली पार्टी नहीं थी, वो इंदिरा कांग्रेस थी, जो इंदिरा कांग्रेस के कांग्रेस आई के रूप में थी। उसी पार्टी को केवल नाम दे दिया गया पुराना वाला, लेकिन वो ओरिजिनल तो कांग्रेस बची ही नहीं। वो तो एक व्यक्ति की पार्टी कहला गई। इसलिए आज तक आप देख रहे हैं कि एक ही परिवार का वर्चस्व चला आ रहा है कांग्रेस पार्टी में। तो इंदिरा गांधी ने 1980 के संसदीय चुनाव कांग्रेस आई के नाम से लड़ा और सरकार बनाई। इंदिरा जी की हत्या जो है 1984 में उनके ही 2 सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा, सिख सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा कर दी गई। तो 1984 के आम चुनाव में राजीव गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ा, जिसका चुनाव चिन्ह पंजा था, और वही चुनाव चिन्ह आप कह सकते हैं कांग्रेस आई का भी था। तो इसलिए जो है वास्तविक कांग्रेस पार्टी तो ये रही नहीं, ये कांग्रेस आई ही कन्वर्ट होकर पुराने नाम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गई। बट हम उसको नहीं मानते कि वो पुरानी राष्ट्रीय कांग्रेस है और अपने को कहे कि मैं 138 साल पुरानी हूँ। बिल्कुल नहीं है 138 साल पुरानी। वह कांग्रेस आई है जो 1978 में इंदिरा जी ने बनाई, उसी को नाम बदल के उन्होंने पुराना नाम दे दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा। ये टेक्निकल आप कह सकते हैं इसको, टेक्निकल रूप में। पुराना, सबसे पुराना वो था, हमने अपने आपको पहले बताया कि उनका जो 2 बैलों की जोड़ी थी वो इंदिरा जी ने बहुत ट्राई किया, बट उनको मतलब वो चुनाव चिन्ह मिला ही नहीं। आप इसका एक उदाहरण अगर लेना चाहते हैं आज के तारतम्य में, तो 2 पार्टियां हैं जिनका विभाजन हुआ है। एक शिवसेना है, शिवसेना में जो ओरिजिनल शिवसेना के मतलब बाल ठाकरे के जो उनके उत्तराधिकारी हैं उद्धव ठाकरे, उनको ओरिजिनल पार्टी मिली ही नहीं। टेक्निकल आधार पे ओरिजिनल शिवसेना चली गई शिंदे जी के पास, जो 40 विधायक लेके तोड़ के शिवसेना से और बीजेपी के सपोर्ट से उन्होंने वहाँ पे सत्ता हासिल कर ली। तो सेम वे कह लीजिए आप कि विधायक तोड़ के या सारी सांसद तोड़ के प्रधानमंत्री दोबारा बन गई थी इंदिरा जी 1969 में। तो ओरिजिनली तो वो वहाँ से तो बाहर हो ही गई थी। वो टेक्निकली भले उनको बाद में उनकी पार्टी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1981 में चुनाव आयोग ने नाम दे दिया, बट वो ओरिजिनल पार्टी रह ही नहीं गई थी। दूसरे, कांग्रेस पार्टी के सभी पुराने नेता ने मिलकर इंदिरा जी को वास्तविक कांग्रेस पार्टी से 1969 में निकाल दिया था। एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी को भंग कर और वो जनता पार्टी में विलय कर लिया। तो आज की कांग्रेस क्या वास्तविक कांग्रेस कहलाने का हक रखती है? आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दें। तो देखा जाए, आज की कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह अन्य कांग्रेस पार्टी से टूटकर बनी पार्टी जैसी ही है। जैसे कि एनसीपी बनी है कांग्रेस से टूट के शरद पवार की, तृणमूल कांग्रेस बनी है ममता बनर्जी वाली, और उसी तरह कुछ और भी कांग्रेस पार्टी टूटी हैं जो साउथ में कांग्रेस पार्टी के नाम के आगे पीछे कुछ लगा के उन्होंने उसका कांग्रेस उसमें जोड़ रखा है। तो अगर इंदिरा जी का कांग्रेस आई को ये माना जाए कि भाई ओरिजिनल पार्टी है, तो फिर तो वो सब भी कह सकती हैं कि हम भी तो कांग्रेस से ही निकल के आए हैं, तो हमारी भी कांग्रेस पार्टी ओरिजिनल पार्टी है, चाहे वो जिस नाम भी तृणमूल कांग्रेस हो चाहे एनसीपी हो। तो यह कहना कि 138 साल से हमारी ये कांग्रेस पार्टी पुरानी कांग्रेस पार्टी है, यह बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। मेरे हिसाब से यह बिल्कुल गलत क्लेम वो लोग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले। कोई अगर यह कहे कि इंदिरा जी नेहरू जी की बेटी होने के कारण, वह स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के कारण उनके द्वारा बनाई गई कांग्रेस पार्टी असली कांग्रेस पार्टी कहलाएगी, तो हम बता दें कि बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सब अपनी अपनी पार्टी बनाकर अपनी पार्टी को वास्तविक कांग्रेस पार्टी घोषित कर दें। और मेरे हिसाब से यही आज की कांग्रेस पार्टी पर भी लागू होता है। यानी आज की कांग्रेस पार्टी केवल आप कह सकते हैं कि 1978 से लेके आज तक अगर आप गिनिए तो 35 साल पुरानी पार्टी है। दरअसल ये 135 साल पुरानी नहीं है, जो 100 साल एक्स्ट्रा वो बताते हैं वो गलत है। 78 22 नहीं, सॉरी 35 नहीं, 45 साल पुरानी, 45 साल पुरानी पार्टी है। आज की कांग्रेस पार्टी उसी तरह की एक मालिकाना हक वाली इंदिरा कांग्रेस ही है, जिसे टेक्निकली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दर्जा प्राप्त हो गया है। तो आज की कांग्रेस पार्टी को आप केवल वह पुरानी कांग्रेस पार्टी का नाम मिलने से कांग्रेस पार्टी पुरानी कांग्रेस पार्टी नहीं कह सकते। यह तो एक प्रकार से वैसे ही है जैसे समाजवादी पार्टी तो आपके मुलायम सिंह यादव जी ने बनाया, तो वो उसके कर्ता धर्ता रहे, उनकी परिवार के लोग कर्ता धर्ता हैं। आपकी जो एनसीपी है, एनसीपी भी आप इसी प्रकार ले लीजिए, शरद पवार ने बनाया तो शरद पवार की पार्टी मतलब उनके लोग ही कर्ता धर्ता हैं। एक पार्टी एक प्रकार से परिवार की पार्टी कहला गई। जनता दल यूनाइटेड है या लालू प्रसाद यादव की जनता दल है या बीजू जनता दल है या जो भी हैं, ये सब के सब एक प्रकार से प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। यानी ये किसी और को अपने पार्टी में ऊपर उभरने ही नहीं देते हैं। और यही आज आप हाल देख रहे हैं। भले उन्होंने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष खड़गे साहब को बना दिया है, बट क्या उनकी चलती है? आपने कभी देखा है कि जब कहीं मीटिंग होती है
तो मतलब खड़गे साहब आगे हों, खड़गे साहब आगे नहीं होते, या तो सोनिया गांधी जी आगे होती हैं, राहुल गांधी जी आगे होते हैं, प्रियंका गांधी आगे होती हैं, यानी ये परिवार की पार्टी कहलाई। तो ये कहना कि ये 45 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, मैं इससे तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप लोग अपना राय बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोगों का क्या राय है, क्या तर्क है, तो हम इसमें आगे वो करके हम उसके वो कह सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक हमारी इस चैनल धर्मशंकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर ये आपको कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और लोगों को बताएं कि आज की कांग्रेस पार्टी 45 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, ना कि 135 साल पुरानी पार्टी। 135 क्या 138 साल पुरानी पार्टी। 1885 में A.O. ह्यूम जी ने इसको गठित किया था और दादा भाई नौरोजी जो हैं उसके संस्थापक सदस्यों में से थे। तो ये वो कांग्रेस पार्टी मैं तो नहीं मानता। बाकी आप सब लोग देख लीजिए, आप भी अच्छी बात में सर्च भी करिए, गूगल में सर्च करिए, अन्य किताबों को पढ़िए और बताइए कि कहाँ पे ये लिखा है कि भाई आज की कांग्रेस पार्टी जो है वही पुरानी कांग्रेस पार्टी है। जब सारे के सारे पुराने नेता निकल गए, उस पार्टी का विलय हो गया, तो कांग्रेस पार्टी तो बची ही नहीं। यही चाहते थे हमारे महात्मा गांधी जी भी कि भाई कांग्रेस पार्टी को तोड़कर आप लोग अपना नया नया पार्टी बनाइए अपने, क्योंकि सबकी अलग अलग विचारधारा थी। अम्बेडकर जी की अलग विचारधारा थी, आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अलग विचारधारा थी, नेहरू जी की अलग विचारधारा थी, हैं आपके सरदार पटेल जी की अलग अलग विचारधारा थी। तो उनका कहना था भाई सब अपना अपनी पार्टी बना के अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से लड़िए। लेकिन नहीं, नेहरू जी ने कहा कि नहीं भाई, फ़ायदा कैसे उठेगा, कांग्रेस पार्टी का फ़ायदा जो हमने इतने साल स्ट्रगल किया उसका फ़ायदा भी उठाना है। और देखा जाए तो सरदार पटेल का प्रधानमंत्री बनने का वो चल रहा था हिसाब किताब, उसको तोड़ ताड़ के इन्होंने और गांधी जी को अपने उसके पक्ष में करके नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, ऐसा मैंने सुना है। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, मैं उतना ही उम्र का नहीं हूँ, मैं 1960 की मतलब जन्म है मेरा, तो मेरे को उतना जानकारी नहीं है। वैसे थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, कि कोई बहुत सारे लोगों को जानकारी हो सकता ना हो, जो खासकर आज की नई युवा पीढ़ी है, कि भाई इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। और यह केवल इंडिया के लिए नहीं किया गया था, यह एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए या उनकी जाति को रुकवाने के लिए इसका गठन किया गया था A.O. ह्यूम द्वारा। और 1920 से ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में आ गया था। कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता, कांग्रेस ने भारत को यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी दिलवाई, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन बहुत से स्कॉलर यह भी मानते हैं कि ये आज़ादी केवल कांग्रेस की ही देन नहीं है, इसमें बहुत सारी मतलब अन्य भी हैं। जैसे कुछ गर्म दल के लोग थे, सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने अपनी आज़ाद हिंद फौज बना ली थी, उसका भी एक डर हो गया था लोगों में, एक प्रकार से जागरूकता आनी शुरू हो गई थी, इसलिए जो है मतलब स्वतंत्रता दी गई, ना कि केवल कांग्रेस पार्टी के उसमें। लेकिन ये हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते हैं। जहाँ तक सुभाष चंद्र बोस की बात है, तो सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासकों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी वो एक्चुअली क्या है, 1943 में उन्होंने पहली भारतीय राष्ट्रीय सेना INA यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और एक सशस्त्र तख्ता पलट शुरू किया और हजारों भारतीय युवाओं को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रसिद्ध नारे हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद और दिल्ली चलो, ऐसे उनके नारे थे। जिससे घबराकर ही अंग्रेजों ने देखा कि भाई जब इनमें जागरूकता आती जा रही है, जिनके ऊपर हम शासन कर रहे हैं, और वैसे भी सेकेंड वर्ल्ड वार में काफ़ी क्षति पहुंची थी यूनाइटेड किंगडम को, काफ़ी खर्चा उनको करना पड़ा था, तो इस कारण जो है उनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि भारत को वो अपने कंट्रोल में रख पाते। तो ये प्रकार से लाचारी में आके ही उन्होंने जो है इसको भारत को स्वतंत्र किया है। तो इसमें देखा जाए कई तथ्य हैं, लेकिन ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इसमें तो अगर चर्चा करने बैठा जाए तो बहुत सारे मतलब कह लीजिए कि कम से कम 2-3 घंटे का इसमें एक वो बन सकता है वीडियो, लेकिन हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें चर्चा करते रहते हैं, तो हम इसमें क्यों पढ़ें। तो आगे आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो जय सनातन, जय भारत।